बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे। और ये है जी पार्ट 3। और यहाँ पर क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियो बन जाती है फिर वो ज़ाहिर है आप भी देख के बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा काम जो है ना जारी है। अच्छी तरह से दही को मैंने फेंट लिया है, वीडियो को मैंने वहीं से कंटिन्यू किया है। और अच्छी तरह से मैंने फेंट करना, मैं पहले सोच रही थी कि कहीं दही कम ना हो जाए क्योंकि फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ना फिर डर डर के ना मैंने पहले हाफ़ डाली। मैंने कहा कहीं दही कम ना हो जाए, नहीं तो मैं फिर और अगर मिलता अगर बाहर से तो फिर मैं और मंगवा लेती, अगर नहीं होता तो फिर मैं इतना ही बांट देती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली इसके अंदर। यकीन करें कि वो थी कितना दही था कि मैंने बर्फ़ के 2 टुकड़े भी बड़ी बड़ी जो ना बर्फ़ जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी ताकि ये ठंडे भी रहें और थोड़ा सा पानी भी जो है ना इसका हो जाए, क्योंकि दही बहुत ठीक था। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ेदार से जो है ना दही फुल्कियाँ बनी थी। इसके अंदर क्रश की हुई जो है ना मैंने चॉप की हुई ना मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चें वो मैंने कर ली थी चॉप। और प्याज डाला है इसके अंदर, प्याज शामिल किया है। बंद गोभी जो है ना वो मैंने सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जो है ना मैंने काट के इसको रख लिया था फ्रिज में कि आसानी हो जाएगी। तो ये भी मैंने डाल दी है इसके अंदर। और ये सब करते कराते तकरीबन 4 बज गए थे, 4 बज रहे थे अभी। और जूस जो है ना वो हमने रात के ही फ्रीज़र में लगा दिए हुए थे, तो वो भी शाम को ना जब शाम में बच्चे बाहर जाएंगे तो वो भी बांट देंगे। और जो चीज़ें थी वो भी सारी जो है ना मिक्स करके सारी बच्चों को स्पेशली बांट देते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। तो यहाँ पर शामिल किया है जो बॉईल किए हुए आलू और चने थे वो भी शामिल किए हैं। धनिया पुदीना वो भी काट के मैंने सुबह का रखा हुआ था, वो भी शामिल कर दिया है। और अभी अभी जो फ्रेश टमाटर काटे हैं वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं इस तरह से। और चाट मसाला जो है ना वो मैं कारफोर से लाती हूँ, वो बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन इस वक्त इस टाइम पर ना बहुत वो ना ख़त्म हुआ था, ज़रा भी नहीं था। तो फिर मुझे बड़ी हो रही थी टेंशन कि क्या करूँ। तो फिर मैंने बाज़ार से जो ना वो पैक वाले जो है ना डिब्बे वो मंगवा लिए थे। मैंने कहा चलो यही चाट मसाला जो है ना डाल देंगे, क्योंकि हर शॉप जो है ना वो बंद थी। तो फिर यही मैंने डाल दिए थे। तो यहाँ पर सारे जो है ना मुझे इतना ज़्यादा माशाल्लाह से वो बना था, देखने में ना वीडियो में लगता है कि ये छोटा सा देचका है, लेकिन ये बहुत बड़ा पतीला है। और यकीन करें कि आप 8 किलो दही है, 2 किलो फुल्कियाँ हैं, वो भी फूल कर कितनी ज़्यादा हो गई हैं। और इसके अंदर इतनी सारी सब्जियां हैं, तो माशाल्लाह से आप हिसाब लगा लें कि कितना होगा। तो इतना था कि मुझसे हिल भी नहीं रहा था। तो इतना माशाल्लाह से होता। पिछली बार आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, पिछले साल जो है ना मैंने आलू चने की चाट बनाई थी, तो वो हमने बांटी थी, तकसीम की थी। तो इस बार जो है ना हमने दही फुल्कियाँ बनाई हैं और अभी हम इसकी पैकिंग वगैरह करेंगे। और यहाँ पर बनाते बनाते जी जलेबियाँ भी आ गई, गरम गरम जलेबियाँ आई हैं। और यही मैंने सबको दे रही थी कि सारे जो है ना लंगर समझकर हम सारे ही टेस्ट करते हैं, सब चीज़ खाते हैं और हमें अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर खीरा था, खीरे भी मैंने काट कर इसके अंदर एंड में शामिल कर दिए। बस अब पैकिंग करेंगे इसकी और बस साथ साथ हम रखते जाएंगे और इसके बाद बताते हैं आपको कि हमने क्या बनवाया है और हम क्या अब इसके साथ तकसीम करेंगे। और यहाँ पर मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी हिलाने में, मिक्स करने में कि मसाला कहीं मिक्स हुआ है नहीं हुआ है। तो ये हो रहा था मेरे साथ। तो खैर मैंने बर्फ़ भी आप देख रहे होंगे कि मैंने डाली हुई है। तो ठंडा चिल जो है ना, पहले ही दही था तो इसके अंदर मैंने पानी के लिए जो है ना डाली है, ताकि जब तक कि ये बांटनी है ये ठंडा ठंडा जो है ना सबको दही भले जो है ना सबको मिले। तो यहाँ पर ये अपनी खुशी होती है कि अपनी खुशी से बंदा करता है। ये शुरू से मेरी आदत है, या मेरी सास भी ऐसी करती थी और मेरी भी ये आदत है शुरू से। मुझे बड़ा ही शौक़ है कि मुझे
खाने पका पका कर तकसीम करने का। लेकिन अब ये है कि थोड़ी सी हिम्मत कम हो गई, अब मैं थक जाती हूँ, इतना मुझसे नहीं होता। यानी कि मसल वगैरह जो है ना वो पेन होने जो है ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मुझसे इतना नहीं होता। तो फिर भी मेरा दिल जो है ना वो नहीं एक जगह टिकता, मैं नहीं टिकती। ये मेरी शुरू से आदत है। वीडियो तो अब बनाने लगी हूँ, लेकिन मैं ये सालों साल हो गए हैं ये काम करते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारे बैठ गए थे पैकिंग करने के लिए, तो छोटे छोटे बॉक्सेस जो मंगवाए थे वो पैक किए थे, लेकिन हाफ प्लेट इसमें आ जाती है दही भल्ले की, अगर आप देखें तो यहाँ पर जी बिरयानी की देग बनवाई थी, क्योंकि इस बार मैंने कहा कि मैं इतना नहीं कर सकती, तो आप देख बनवा लें। तो उन्होंने फिर, ये मेरी खुशी होती है कि मैं अपने हाथों से पकाकर जो है ना वो तकसीम करूं, ये मेरी खुशी होती है, वरना तो बाज़ार से हर चीज़ मिल जाती है। तो इस बार जो है ना वो मैंने कहा कि मुझसे इतना नहीं होगा, तो आप बिरयानी बनवा लें, तो बाकी जो है ना हम कर लेंगे। तो बिरयानी जो है ना वो मंगवाई थी, और इसके लिए भी हमने थोड़े से बड़े जो है ना टिफ़न जो बॉक्सेस हैं, ये थोड़े से बड़े मंगवाए थे, और इसमें हाफ प्लेट जो है ना बिरयानी की आ जाती है। तो यहाँ पर ये भी पैकिंग कर रहे थे हम सब मिलकर, मैं तो पतीले में लगी हुई थी पैक करने, खाने नहीं। तो ये पैक करने मैं पतीले में ही लगी हुई थी, तो बाकियों को मैं डाल डाल के दे रही थी, आप यहीं से डाल करना सारे। तो बेटे जो है ना वो पैक कर रहे थे, और बहू और बेटी जो है ना वो भी मेरे साथ जो है ना वो पैकिंग कर रही थी, डाल रही थी सारे बॉक्सेस में। तो मैं जो है ना पतीले में निकाल निकाल कर देग में से जो है ना वो तकसीम कर रही थी सारे बॉक्सेस में। तो यहाँ पर हम सब मिलकर लगे हुए थे, तो ईद सा वाकई समा बहुत प्यारा लग रहा था, और दिल को इतना जो है ना सुकून मिलता है, और दुआ होती है कि अल्लाह ताला कबूल करे। चाहे कोई कैंडीज़ क्यों ना बांटे, तकसीम करे, चाहे कोई 10 चम्मच कोई हलवा बनाकर कोई तकसीम करे, तो उसका भी अल्लाह ताला ऐसे ही कबूल करे। जैसे कि बड़े बड़े, हमसे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो है ना वो लंगर तकसीम करते हैं, कहीं कुछ बन रहा होता है, कहीं कुछ बन रहा होता है, हर वक्त बाहर बाज़ारों में जाएं तो सारा दिन लंगर चलता रहता है। यहाँ पर हमारे ऐसे होता है कि सारा दिन सारी रात लंगर चलते रहते हैं, कभी पाए चलते हैं, कभी कुछ चलता है, कभी खाना पीना चलता है, कभी भटूरे चलते हैं, कभी लड्डू पीठी वाले चलते हैं, सारी रात सारा दिन यही काम होता रहता है। और मेरे ख्याल में अगले 2 दिन भी ये काम चलते रहते हैं बाहर, क्योंकि हमने खाए हैं। तो यहाँ पर दही भल्ले और बिरयानी जो है ना वो पैक हो चुकी है, और अब बस ना बच्चे जाके तकसीम करेंगे। हमने सारा कुछ जो है ना समेट के रख दिया था, और यहाँ पर गरम गरम ना बाहर से जो है ना लड्डू जो पीठी वाले जो लाहौर में मशहूर हैं वो बनकर आए थे, गरम गरम थे, इतने खस्ता थे ना, बहुत ज़्यादा खस्ता थे, गरम गरम थे, और हमने वो खाए क्योंकि हम भी थके हुए थे। और यहाँ पर दूध में किसी ने सवैयाँ जो है ना वो बनाकर बांटी थी, तो यहाँ पर वो भी आई थी हमारे पास। तो यहाँ पर अभी साथ में आ गए हैं भटूरे गरम गरम, और ये भी हमने ना फिर एंजॉय किया। तो अब हम जाने लगे हैं, सब कुछ जो है ना तकसीम कर दिया था, तो घर में कुछ मिलने के लिए आ गए थे लोग, तो फिर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। तो यहाँ पर चाय भी मैंने बनाकर भेजी थी, तो मैं जो वीडियो बनाना भूल गई, और बच्चों को जूस और कैंडीज बिस्किट वगैरह सब कुछ बांट दिए थे। अब रात के जो ना 12:30 बजे का टाइम हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं, और अब जो है ना बच्चे कह रहे थे कि हम जा रहे हैं बाहर, चले आपको थोड़ा सा जो ना थोड़ा फ्रेश फील होगा। तो हम बाय बाय कर रहे थे, मेरा इब्राहिम जो है ना बाय बाय कर रहा था जाते जाते। यहाँ पर सऊदी अरब की खजूरें और खीर जो है ना वो भी आ गई थी, और हम जा रहे थे बाहर। और बाहर के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हम बस थोड़ा सा एंजॉय करने आए थे, क्योंकि इस टाइम तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ रौनक थी वहाँ पर, वहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। यहाँ पर भाटी गेट पता नहीं कुछ इस तरह से, यहाँ पर कोई अंदरून में जहाँ जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पर हमें लेकर गए थे। तो यहाँ पर रौनक बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और बाकी हर जगह जो है ना थोड़ा सा जो कम हो गया था, लेकिन हमारे इलाके में अभी भी माशाल्लाह से रौनक थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना। अभी भी सारी दुनिया जहाँ बाज़ार सजे हुए थे, और इतने खूबसूरत हमारे बाज़ार सजे हुए थे, तो मुझे किसी ने वीडियो नहीं दी, वरना मैं वो भी ऐड करके शामिल कर देती,
क्योंकि वह बेटों ने ही बनानी थी, तो उन्होंने ही बनाई थी और उन्होंने मुझे दी नहीं, सेंड ही नहीं की, तो फिर मैंने बनाई नहीं। तो अब जो मैं बाहर घूम कर आए थे तो रात के 1 डेढ़ बजे का टाइम है, तो बस हम दाता साहब का हमने दीदार किया, वहाँ पर दुआ मांगी, दुआ फातिहा की, और बस ऐसे ही चलते चलते जो है ना हम फिर घर को निकल आए। और रास्ते पे फिर हमने गोलगप्पे खाए, किसी ने आइसक्रीम खाई, किसी ने कुछ खाया, और इस तरह से, क्योंकि हमारे लिए वहाँ पर लंगर नहीं था, क्योंकि सब कुछ जो है ना ख़त्म हो चुका था, तो हमारे पास बस इतना ही था। तो यहाँ पर जी दाता साहब का हमने दीदार किया, दुआ फातिहा की, और मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, और हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद है जी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।